आज हम इस वीडियो में लाए हैं आपके लिए मिसिंग टर्म से रिलेटेड। और ये है पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 1 की डिस्क्रिप्शन में हमने आपको लिंक दे देनी है और ये है पार्ट 2। ठीक है, तो पार्ट 1 को आपने जैसे बहुत अच्छा सपोर्ट दिया हमको, और पार्ट 1 के चलते हम फिर सेकंड पार्ट बनाने के लिए मजबूर हुए हैं, क्योंकि आपका बहुत अच्छा सपोर्ट मिला और बहुत से स्टूडेंट्स ने हमको कमेंट किया था कि पार्ट सेकंड भी लाइए। ठीक है, तो ये पार्ट सेकंड है और इसमें हम मिसिंग टर्म ला रहे हैं। ठीक है, ये अल्फाबेट से रिलेटेड है। जितने भी अल्फाबेट्स के पैटर्न आते हैं और मिसिंग टर्म्स आती हैं, एग्जाम्स में पूछी जाती हैं, वो इस वीडियो में कवर हो रही है। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं और इससे ज़्यादा हम और डिस्कस करेंगे इस वीडियो में ही। ठीक है, तो हम यहाँ से पहले स्टार्ट करेंगे। और सबसे पहला मिसिंग टर्म जो भी है क्वेश्चन, अगर अल्फाबेट से रिलेटेड है तो आपको सबसे पहली चीज जो ध्यान रखनी है, जो इसका रूल है इसको सॉल्व करने का इजीली, जल्दी, जितनी जल्दी आप इसको पकड़ सके कौन सा मिसिंग टर्म है, क्या पैटर्न है, तो उसके लिए सबसे पहले आपको रफ पोर्शन या रफ वर्क जिस जगह करते हैं आप, अगर आपका ऑनलाइन आता है तो व्हाइट पेपर आपको देते हैं, और अगर आप ऑफलाइन पेपर होता है तो लास्ट में रफ वर्क के लिए पोर्शन दिया जाता है। तो सबसे पहले अगर आप जो भी अगर एप्टीट्यूड में मिसिंग अल्फाबेट्स करने जाएं तो सबसे पहले आप ABCD को इस ऑर्डर में लिख लीजिए वर्टिकली। ठीक है, A टू जेड हम जैसे मैंने साइड में लिख रखा है। ठीक है, A टू जेड पूरा लिख लीजिए। ठीक है, और उसके अलावा दूसरी चीज सबसे पहले ये है आपकी कि ABCD आपने लिख लिया, उसके बाद आप इसको नंबर दे दीजिए, जैसे 1 2 3, D के लिए 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड ये 26। ठीक है, जेड पे 26 आ गए। अब देखिए, जरूरी नहीं है ये फॉरवर्ड पैटर्न में ही आए, क्वेश्चन रिवर्स पैटर्न में भी पूछे जाते हैं, तो उल्टे से नीचे जेड से 1 2 3 भी चालू करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 एंड ये 26। ठीक है, तो सबसे पहले आपको 1 मिनट भी नहीं लगेगा इतना लिखने का। 1 मिनट में चलो लग गया, 1 मिनट भी, तो आप 1 मिनट में सबसे पहले ये लिखिए, क्योंकि इस चीज को लिखने के बाद आप ये क्वेश्चंस बहुत इजीली सॉल्व कर सकेंगे। ठीक है, तो आप सबसे पहले देखिए इसका पैटर्न क्या है। जैसे कि ये 9 पे आई आ रहा है ना, तो I 18 पे भी आता है। 10 पे J आ रहा है तो J 17 पे आता है। ठीक है, तो ये चीज पैटर्न आपको ध्यान रखनी है कि कौन सा किसके सामने आ रहा है, रिवर्स में और फॉरवर्ड में। ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे हमारे क्वेश्चंस है कुछ, तो उसको इस चीज से रिलेट करके देखेंगे हम इस वीडियो में पूरे। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले मैं बता दूं यहाँ पे आपको कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जनरली पूछा जाता है जैसे कि A है, C है, B है एंड D है, ये पैटर्न है ना। ये सबसे सिंपल और इजी पैटर्न है, और पैटर्न आपको बताएंगे। जैसे कि A है तो थर्ड नंबर B होगा, इसका C का D होगा, ऐसा। तो ये चीज चेक करनी है आपको। या फिर ऐसा होता है ABPQ, ठीक है, RSCD। ठीक है, अब देखिए एक ऐसा पैटर्न होता है, या तो AB कंटिन्यूस में चल रहा है, फिर PQ कंटिन्यूस में, PQRST। ठीक है, RS, ठीक है, AB का CD यहाँ पे आ गया। ठीक है, CD एंड RS ऐसा चलता है। ठीक है, या फिर आप उसके अलावा भी और कुछ देखें तो एक और पैटर्न और बता दूं मैं कैसा होता है। या फिर ऐसे जैसे कि आपने ये अल्टरनेट चला है ना, एक के बाद एक छोड़ के, ऐसे कि ग्रुप में चले। एक ऐसा होता है रिवर्स में, जैसे कि BA है ना, PQ SRDC। ठीक है, अब ये देखिए, सॉरी ये B है होगा, BA। ठीक है, AB PQ, ठीक है, RSCD। ठीक है, एक रिवर्स पैटर्न होता है, तो ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, एक ऐसा क्वेश्चन और, जैसे कि कुछ भी आपको दे देंगे, जैसे मान लीजिए ADFB है ना, CDNF, कुछ भी आप मान लीजिए, तो मैंने ऐसे जनरली बताया। तो इसमें आपको ऐसे कोडिंग्स के थ्रू, मतलब आपको नंबर्स के थ्रू देते हैं। जैसे कि यहाँ पे 1, यहाँ पे पैटर्न बन रहा होता है, मतलब कि इसका जो नंबर, जैसे मान लीजिए 1 है, चलो आपको मैं वही वाला बता देता हूँ क्वेश्चन। जैसे कि A है, ठीक है, उसके जस्ट बाद दे देंगे Z। ठीक है, और उसके बाद आपको दे दिया जैसे कि G, उसके बाद जस्ट आपको दे दिया जाएगा T।
है ना। इसके अलावा फिर आप ले लीजिए एल, तो आपको यहाँ से मिलेगा ओ, फिर आप लेंगे के, तो उसके बाद आपको मिलेगा पी। ठीक है, अब ये नंबर कैसे मिले, अब ये चीज देखिए, आपको ये चीज यहां से पता चलेगी। जैसे कि ए क्या है, ए देखिए यहाँ पे 1 है, ठीक है, ए पे 1। जेड, जेड देखिए, जेड तो होता है 26, बट रिवर्स जाएंगे तो 1 है, ठीक है। जी, जी देखिए क्या है, 7 है फॉरवर्ड में। टी देखिए, अब टी तो ऐसे तो जनरली यहाँ पे टी 20 होता है, बट रिवर्स में 7 होता है, ठीक है। मतलब फॉरवर्ड रिवर्स में नंबर। इसी तरह एल का देखिए, एल देखिए 12, यहाँ से रिवर्स में 12 जाइए, कहाँ रहा है ओ, ठीक है, ये हो गया 12। ऐसे के देखिए, के क्या है 16 है, तो रिवर्स में देखिए 16 कहाँ आ रहा है, के पे, सॉरी के 16 11 है, सॉरी फॉरवर्ड में, तो रिवर्स में 11 देखिए क्या आ रहा है पी, तो ये हमारा पी 11 हो गया। ऐसे ये पैटर्न के लिए ये चीज नंबर सॉल्व इजीली कर देते हैं आपको ये पैटर्न, ठीक है। तो यहाँ से आप देखें तो जनरली बहुत क्वेश्चन इसके भी पूछे जाते हैं, इसके थ्रू के, इस पे रिवर्स ऑर्डर, या फिर ऐसा भी पूछा जाता है। देखिए जैसे एच है, अब ये ऐसे लिख लेंगे ना, नंबर के अलावा भी आपको इंपॉर्टेंट रखेगी ये वर्टिकल सीरीज, वर्टिकल लाइन। कैसे, जैसे कि कुछ पैटर्न दे देता है जी आई के एम, मतलब आपका बीच में जी आई के बाद, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ, पहले कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फिर हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो थोड़ा टाइम लगेगा, बट आप यहाँ से एग्जांपल देख लेंगे ना तो आप इजीली ये कर पाएंगे। देखिए कुछ पैटर्न जैसे कि आप मान लीजिए जी दे दिया, आई दे दिया, के दे दिया, एम दे दिया। अब ये पैटर्न क्या है ना, सबसे पहले अपन ने देखा कि सबसे पहले कि जी के बाद आई नहीं आता, के बाद एम नहीं आता, मतलब ये वाला पैटर्न भी नहीं है। अल्टरनेट देखिए जी के आई एम, ये भी पैटर्न नहीं है क्योंकि जी के बाद एच आता है, ठीक है। अब देखिए इसके अलावा हमने देखा था, दो चीजें देखी थी, इसके अलावा हमने देखी थी नंबर्स के थे। नंबर क्या है जी, जी कहाँ पे आ रहा है 20 पे, क्या 7 पे, आई कहाँ पे आ रहा है 9 पे, के कहाँ पे आ रहा है 11 पे, और ये कहाँ एम कहाँ पे आ रहा है 13 पे। तो ये भी लाइन से 7 8 9 10 नहीं बन रहे, तो ये भी नहीं। अब देखिए, अब इसके लिए नंबर के अलावा आप ये वर्टिकल सीरीज देखिएगा, ठीक है। आपने जैसे ये क्वेश्चन आया, आपने सबसे पहले ये चीज देखनी है कि जी कहाँ, जी उसके बाद क्या लिया है आई, फिर क्या लिया है के, फिर क्या लिया है एम, मतलब जी के बाद एच छोड़ा, आई के बाद जे छोड़ा, के बाद एल छोड़ा, फिर एम लिया, मतलब एक एक नंबर छोड़ा है, ठीक है। तो एक एक नंबर जी के बाद एच, आई के बाद जे, के बाद एल, तो आपके यहाँ पे जो नंबर छूटे थे ये छूटे थे, मतलब आगे भी पैटर्न ये फॉलो होगा। तो आगे जितने भी होंगे उसमें भी आपको ये देख लेना है, ठीक है। तो जहाँ पे क्वेश्चन मार्क दिया है वहां पे भी इसी तरह ऑप्शंस देंगे, जैसे 4 ए बी सी डी, उसमें देख लेना है कि किसमें ये पैटर्न फॉलो हो रहा है, मतलब 1 1 छोड़ के अल्टरनेट नंबर्स यूज हो रहे हैं, तो वो पैटर्न वाला सिलेक्ट करा। जैसे सी ने करा तो सी को सिलेक्ट किया, ठीक है। तो ए बी सी आपने चेक कर लिया फटाफट कि हाँ इसमें देख के, अगर आप यहाँ पे से सोचेंगे तो टाइम लगेगा, तो इसको आप देख के वो ऑप्शंस देखेंगे तो जल्दी जल्दी आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे हाथ रख के आप पूरा चेक कर सकेंगे, ठीक है। तो जनरली अब ये तो कुछ एग्जांपल वैसे आपको बता दिए, और आगे आगे सॉल्व में जितनी भी डिफिकल्टी आएंगी तो हम उसको चेक करेंगे। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन हम यार देखेंगे ए डी जी जी जे, ठीक है, बी ई एच के डी जी जे एम एन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब हम यहाँ पे वाला क्वेश्चन देखेंगे, तो हम यहाँ पे देख लेते हैं। ये सबसे पहला चीज ये है कि ए डी जी जे दे रखा, बी ई एच के दे रखा, डी जी जे जे एम दे रखा, ठीक है। तो हमको सबसे पहले देख लेना है कि ए के बाद बी आता है पर डी है, तो यहाँ पे वो चीज फॉलो नहीं हो रही, जी के बाद एच आता है पर जे वो वाला फॉलो भी नहीं हो रहा है लाइन से, ठीक है। नंबर देख लीजिए, नंबर भी आपका देखेंगे ए के बाद डी आ रहा है, मतलब कि आप रिवर्स नंबर भी देख सकते हैं, मतलब ए पे 1 है तो जी जेड पे 1 होता है, तो एक वाला पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा है क्योंकि ये फॉरवर्ड में चल रहे हैं। रिवर्स में मतलब ए के बाद जेड या एक्स दे रखा होता तो हम वो चीज देखते हैं, ठीक है। तो ये फॉरवर्ड में चल रहा है, ए डी जी जे आता है तो उसमें वो चीज भी नहीं होने वाली, तो वो तो आपको देखना नहीं है। अब देखिए ए के बाद डी, अब तो सबसे पहले वर्टिकल सीरीज जो अल्फाबेट की है वो आप देख लीजिए, ए के बाद डी, बी सी डी है ना, उसके बाद क्या लिया है जी, जी एच आई जे, यहाँ पे क्या दिख रहा है कि ए के बाद डी लिया है, मतलब ए बी सी छोड़ा है, ठीक है, बी और सी छोड़ा है, उसके बी और सी छोड़ दिया, ठीक है। अब उसके बाद क्या लेगा, जी के बाद एच आई छोड़ा होगा, एच आई छोड़ा और जे लिया, मतलब कि आपके दो दो नंबर छोड़े, के बाद ए के बाद बी सी को छोड़ के डी लिया है, जी के बाद एच आई को छोड़ के जे लिया, मतलब आपको दो दो चीजें छोड़ के लिए। इसी तरह आगे भी होंगे, एम के अगर जैसे एम एन ओ छोड़ के पी ले सकते हैं, क्यू के बाद आर एस छोड़ के टी ले सकते हैं, ऐसा पैटर्न रहता है। देखिए अगली चीज में भी देखना वही है, बी के बाद ई, तो मतलब यहाँ पे बी के बाद सी डी छोड़ा होगा, बी सी डी छोड़ा ई, है ना। एच के बाद क्या है यहाँ पे एच के, एच का आई जे छोड़ा के, ये पैटर्न ले लिया, ठीक है। अब आगे देख लीजिए, डी जी जे एम, डी जी जे एम, डी ई एफ छोड़ा जी आ गया, ठीक है, जे के बाद के एल छोड़ा एम आ गया, ठीक है। तो ये चीज ही पहले फॉलो हो रही है। तो ऑप्शन में देख लीजिए ए बी सी
सी डी जो भी दे रखे हैं ऑप्शन में, जो से भी पैटर्न आपका फॉलो कर रहा है ये वाला है ऑप्शन, तो जैसे बी पैटर्न बी वाले ने फॉलो करा तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे वो पैटर्न ऑप्शन में क्वेश्चन आया था एग्जाम में, तो उसमें ऑप्शन में करेक्ट पैटर्न था हमारा जी जे एम पी। अब देख लीजिए, जी के बाद एच आई छोड़ के जे है ना, एम के बाद एम एन ओ छोड़ के पी, एच आई छोड़ के जे, एन एम एन ओ छोड़ के पी, तो करेक्ट आंसर ये वाला हो रहा था यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज होगी। अब देख लीजिए क्वेश्चन देखेंगे हम थोड़े बहुत, जितने भी है 5-10 क्वेश्चन देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। और आप उसके बाद अभी आपको पहले न्यू लग रहा हो, चीजें लग रही हो कि थोड़ा समझ नहीं आ रहा, बट आप कुछ क्वेश्चन देख लीजिए, उसके बाद आपको इजीली समझ में आएगी और फटाक से आप करके करेंगे कि ये वाला क्वेश्चन ये से हो रहा है, ये वाला ऐसे हो रहा है। ठीक है, देखिए वाई क्यू एक्स पी। अब देखिए ये मैंने अल्टरनेट वाला बताया था आपको, ए के बाद जैसे कि अल्टरनेट मतलब 1 के बाद 2, यहाँ पे 3 के बाद 4, मतलब 1 2 3 4 है ना। इसी को अगर रिवर्स भी देख सकते हैं, 1 यहाँ पे 2 1 4 3, मतलब 1 2 3 4 ये वाला। ठीक है, तो आपको तो देख के समझ आएगा क्वेश्चन के रिवर्स चल रहा है कि एक्स फॉरवर्ड चल रहा है, क्योंकि ए के बाद बी आता है ना, तो ये फॉरवर्ड सीरीज ए बी सी डी। अगर ये उल्टी चल रही है जी एफ ई है डी सी बी ए, मतलब ये रिवर्स है, तो आप समझ जाएंगे कि 1 2 वाला फॉरवर्ड पैटर्न आएगा या 2 1 वाला। ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए यहाँ पे वही चीजें फॉलो हो रही है। एक्स वाई वाई आ रहा है, मतलब वाई के क्यू एक्स आ रहा है, मतलब वाई तो बाद में पहले आता है ना, और एक्स बाद में, मतलब अपवर्ड जा रहा है ना। ठीक है, क्यू पहले बाद पी क्यू आता है ना, तो क्यू के बाद पी आ रहा है, तो ये अपवर्ड चल रहा है। अपवर्ड चल रहा है मतलब आपको ऐसे सीरीज देखनी है। ठीक है, तो हम यहाँ पे देखते हैं वाई क्यू एक्स पी। अब देखिए यहाँ लिख लेता हूँ वाई क्यू एक्स पी जो है, देखिए आपको जो आपको यहाँ पे चीज दिख रही होगी क्या, कि x के बाद y आता है, p के बाद q आता है, मतलब कि ये वाला पैटर्न 2 4 1 3, 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है ना। z b i a में देखते हैं, z b i a में देखा, a के बाद b आता है, i के बाद j आता है, o v n u देखते हैं है ना, u के बाद v आता है, n m n o है ना, n o आता है। ठीक है, ये देखिए, ठीक है सीधी बात है। x के बाद y आता है ना, पी के बाद क्यू आता है, तो आपको यहाँ पे ये लिखी हुई होगी ना, तो और इजीली हो जाएगा, सोचना नहीं पड़ेगा आपको 1 2 ए बी सी डी बी एफ बी सी डी एफ जी एच ऐसे करना नहीं पड़ेगा। डायरेक्ट यहाँ देखा, आपको अगर कुछ कंफ्यूजन लगे कि के बाद क्या आता है, एकदम से आप ध्यान करें, नहीं सोचेंगे कि आई जे के एल, क्योंकि आप के स्टार्ट करते हैं तो एच आई जे पढ़ते हैं, के से डायरेक्ट स्टार्ट करने में आपको मुश्किल होती है के बाद क्या आता है ना। तो उसके लिए आपको एक फ्लो चाहिए होता है, तो फ्लो के लिए आप क्या करते हैं कि के से पहले वाले नंबर देखते हैं, जी एच आई जे के एल ऐसे जाते हैं। अगर डायरेक्ट आपको बोलते हैं एल के बाद क्या आता है तो एकदम सोचने में आप मजबूर हो जाते हैं, इसलिए आपको ये चीज वहां पे मदद करेगी। इसलिए मैं बोल रहा हूँ सबसे पहले आपको ये चीज बनानी है। तो अगर हम क्वेश्चन में देखा जाए तो एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा था एसएससी जेई में पूछा था स्पेशली वाला क्वेश्चन, तो उसमें जो आंसर था उसका आंसर ऑप्शन था डी के सी जे। ठीक है, अब देखिए सी डी आई जे के जे। ठीक है, तो वही वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो ये आंसर उसका करेक्ट था अकॉर्डिंग टू एग्जाम क्वेश्चन। ठीक है, अगला देखिए ए सी ई बी डी एफ जी आई के। अब यहाँ पे ए बी नहीं है, सी क्या सी नहीं है, मतलब यहाँ पे ए के बाद सी आ रहा है, मतलब ये तो फॉरवर्ड पैटर्न, मतलब ऐसे ही चल रहा है ए बी सी डी ई एफ जी, क्योंकि कुछ भी आगे पीछे नहीं दे रखे, अल्टरनेट नहीं दे रखे, तो फॉरवर्ड है। तो सबसे पहले देखिए ए सी ई, यहाँ पे आ जाइए ए बी सी, फिर ई दे रखा है डी ई एफ जी, सी तक ई तक दे रखा है, मतलब क्या ए के बाद सी, सी के बाद ई, यहाँ पे बी छोड़ रखा है, डी छोड़ रखा है, मतलब ए बी सी डी ई होता है, तो वहां पे बी छोड़ रखा है, डी छोड़ रखा है, तो ए सी। अब यहां देख लीजिए बी, बी के बाद क्या था सी डी ई एफ, यहाँ सी छोड़ रखा है, ई छोड़ रखा है, बी डी एफ ले लिया, जी एच आई जे के होता है, एच छोड़ रखा है, जे कर रखा, तो जी आई के ले रखा। इसी तरह अगर एग्जाम में कुछ ऑप्शन देख लीजिए उसमें कैसा इंपॉर्टेंट पैटर्न फॉलो हो रहा है, तो वो देखना है आपको। अब यहाँ पे वो चीज बनती है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑप्शन में आपके 2 से 3, यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन में 2 से 3 ऑप्शन भी करेक्ट ये पैटर्न फॉलो कर रहे होते हैं, बट आपको ध्यान रखना है कि ये पैटर्न फॉरवर्ड में कंटिन्यूसली चल रहा है या ब्रेकिंग होके चल रहा है, मतलब ए बी सी डी ई के बाद बी का यूज कर रहे हैं सेकंड वाले रेशो में, या फिर सी इसमें क्या कर रहे हैं, तो आपको वो चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, अगर आपने क्या करा कि ना यहाँ से आपने डायरेक्ट देख लिया ऑप्शन में 2 3 करेक्ट हो जाते हैं, तो इसमें कैसे कि 2 3 ऑप्शन करेक्ट हो जाते हैं, बट आपको उसमें से एक सिलेक्ट करना था, तो वो कैसे करना है देखिए। ये वाला जो है ना डबल रेशो के बाद आप देखिए ए बी है ना, मतलब ए के बाद बी वाला रेशो लिया, तो जी के बाद ऑप्शन में जो होगा ना, जी के बाद क्या आता है एच आता है ना, तो एच वाला ऑप्शन चूज करना है आपको जो एच से स्टार्ट हो रहा हो। ठीक है, क्योंकि ए के बाद बी सी डी ई एफ है ना, इसी तरह जी एच आई जे
के एल। तो आंसर क्या होगा, एच जे एल। एच जे एल में देख, एच जे एल होगा, एच जे एल में देख लीजिए दो दो का एक एक का डिफरेंस हो रहा है। एच आई छोड़ा, जे के बाद के छोड़ा, एल आ गया, मतलब एच के बाद आई छोड़ा था, जे के बाद के छोड़ा था, तो आई नहीं लिया, के नहीं लिया, एच जे एल। ठीक है, तो ये आपको सिलेक्ट करना है। वहां पे अगर यहाँ पे ऑप्शन आपको क्वेश्चन में एक ऑप्शन ये भी था, हमको मैं बता दूं, सॉरी, एक क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन भी था, पी आर टी। आप सोचेंगे कि ये सही होगा, क्योंकि इसमें भी क्या, पी के बाद क्यू छोड़ा, आर के बाद एस छोड़ा, है ना, एक एक छोड़े, पर ये सही होगा। बट यहाँ पे ये चीज फॉलो नहीं होगी। यहाँ पे क्या होगा, ये चीज तो डायरेक्ट जी के बाद आ गया। तो मैंने क्या बताया कि आपको ए के बाद बी दे रखा है ना, जी के बाद एच वाला ही लेंगे आप। तो एच जे एल जो था ये आपका सही था। ठीक है, ये चीज ध्यान रखनी है आपको। हम कुछ और क्वेश्चन देखते हैं आगे। नंबर्स नहीं देखें तो हम देखें दूसरी चीज, आप देखिएगा यहाँ पे देखिए, जो नंबर दे रखा है एच आई, तो एच के बाद आई, ठीक है, पी क्यू आर, क्यू के बाद क्या आता है, आर आता है ना, क्यू आर, एस के बाद टी, एस टी, जी के बाद एच, जी एच। मतलब ये वाला पैटर्न फॉलो हो रहा है कि आपका जो एच है यहाँ पे सेकंड रेशो, एक रेशो के बाद, तो उसके बाद एच के बाद आई, क्यू के बाद आर, मतलब एक एक टर्म के बाद जो नंबर आते हैं, तो वही चीज यहाँ फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें आर के बाद क्या आता है, एस, तो यहाँ पे पहली चीज हो गई एस। क्यू के बाद क्या आता है, आर, तो दूसरी चीज हो गई आर। पी के बाद क्या आता है, क्यू, तो तीसरी चीज हो गई क्यू। ओ के बाद क्या आता है, पी, तो चौथी चीज हो गई पी। तो यहाँ पे ये वाला हो रहा है एस आर क्यू पी। तो ये चीज यहाँ पे फॉलो हो रही है। तो आपको ये चीज भी देखनी है कि यार यहाँ पे चीज क्या है, यहाँ पे क्या है, तो उसके बाद इससे क्या लिंक्ड है ना। पैटर्न तो आप देखते हैं सिंगल इसमें चल रहा है, वही इसमें चल रहा है, तो वही इसमें इसमें चल रहा हो, बट लिंक्ड वाले भी होते हैं कि आपको इसको इसको लिंक करना है। तो एच के बाद मतलब यहाँ से वो फॉलो के यहाँ हो रहा है, तो एच आई कभी होता है कि यहाँ के बाद फॉलो होता है, इसको रिवर्स दे देते हैं। एच ये पोर्शन यहाँ दे देंगे, ये यहाँ दे देंगे, मतलब आपके एरो ऐसे जाएंगे। ठीक है, वो चीज भी दे देते हैं, तो आपको क्वेश्चन देख के समझ दे देंगे। अब यहाँ देखिए, बी ए डी सी एक्स डब्ल्यू जेड वाई एफ एच एच जी, मतलब आप देखेंगे तो ये कुछ एक ही आसपास के टर्म्स नहीं दिख रही हैं, ये भी एक ही लास्ट लास्ट के आसपास की दिख रही हैं, ये भी एक ही जगह की दिख रही है ना। तो आपको ये चीज दिख रही है, तो आपको सोचिए कि इनमें ही लिंक्ड होगी, ये इससे लिंक नहीं होगी। ठीक है, इनमें ही होगी, बट ये चीज इससे भी लिंक्ड होती है अगर आप फॉलो कर रहे हैं। तो देखिए, जैसा मैंने नंबर लिखा, अगर नंबर के थ्रू चल रहे हैं और अल्फाबेट की पैटर्न के थ्रू चल रहे हैं, तो भी आप दोनों चीज से आंसर निकाल सकते हैं। नंबर के थ्रू देखिए, ए बी, देखिए ए बी क्या है, पहले आपको ये वाला पैटर्न बता देता हूं मैं, बी ए डी सी। अब देखिए ए बी सी डी, इसी तरह यहां फॉलो, देखिए डब्ल्यू एक्स वाई जेड आता है ना, इसी तरह यहां पे भी होगा, जी एच एच एफ। यहाँ पे मैंने गलत लिख दिया है, एच एफ के बाद एच, ये दो एच लिखा गया, यहाँ पे ई है। ठीक है, तब देखिए एफ ई है ना, क्या हो रहा है, एफ के बाद ई, ये देखिए आप लाइन से लिख ली, ई एफ जी एच, एफ के बाद ई, एच के बाद जी, वही हुआ ना, एफ के बाद ई, एच के बाद जी। तो ऑप्शन का जो भी ऑप्शन होगा, ऑप्शन में जो भी क्वेश्चन करेक्ट होगा, उसमें अगर ये वाला पैटर्न फॉलो हो गया, मतलब पहले ऊपर वाले को ऐसे हो रहा है, फिर नीचे वाले को एक ऊपर वाला ले रहे, तो वो ऑप्शन आप करेक्ट मानेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे मैंने चीज पहले भी बताई कि आपको अगर ऐसा दे दिया कि पहले एच जी दे दिया, ये दे दिया, मतलब ऐसे ऑप्शन में अगर ये चीज फॉलो हो रही है तो वो गलत होगी। पहले उसके नंबर ऊपर वाले को देखना है अल्टरनेट, फिर इसके नीचे वाले को देखना है। ठीक है, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। अब अगर तीसरी चीज देखिए यहाँ पे, ए सी ई जे, जेड एक्स वी टी, बी डी एफ एच, बहुत लार्ज डिफरेंस है। ठीक है, ए के बाद सी ई जे आ गया, कुछ चीजें छूटी हैं, तो सबसे पहले आपको देख लेनी है। ए के बाद क्या छोड़ा है, सी आया, मतलब के डी छोड़ा, सी के बाद क्या छोड़ा, सॉरी ए के बाद बी छोड़ा, सी के बाद क्या छोड़ा, डी छोड़ा, ई के बाद क्या करा, एफ छोड़ा, फिर जी आ गया। यही चीज यहाँ से हुई होगी, बट रिवर्स में देखिए, जेड के पहले वाई आता है, एक्स के बाद वाई आता है, जेड आया, वी के बाद क्या आता है, डब्ल्यू, टी के बाद क्या आता है, देख लीजिए, यू, मतलब टी यू बी डब्ल्यू एक्स वाई जेड, ऐसा हुआ। अब यहां देख लीजिए, बी डी, बी सी डी ई एफ जी एच, है ना, उसके बाद ये पैटर्न फॉलो हो गया।
अब देखिए मैंने क्या बताया, यहाँ देखना है आपको, उसके रिलेटेड यहाँ देखने है क्योंकि डबल रेशो है, ठीक है। यहाँ क्या हुआ था, फॉरवर्ड में कंटिन्यूस चला था। यहाँ क्या हुआ था, रिवर्स में चला था ना, जेड के ऊपर जेड आया था, फिर ये आया था, ऐसे चला था। वहां क्या चला था, पहले ऐसे चला था, इसमें इसमें कैसे चला था, रिवर्स में। तो यहाँ पे कैसे चला, फॉरवर्ड में, तो यहाँ पे रिवर्स वाला चलेगा। सबसे मस्ट थिंग है, ये चीज ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि ये दोनों पैटर्न कैसे फॉलो हो रहे हैं, तो उसके लिए ही डबल रेशियो है, तो यहाँ पे वैसे ही होंगे। अगर आपने इसको ऐसा कर लिया कि यहाँ पे ऐसे हो रहा है, यहाँ पे ऐसा, आपने ध्यान नहीं दिया कि यहाँ पे भी सीरीज चल रहा है, यहाँ पे भी सीरीज चल रहा है, तो चौथे में ऑप्शन में आपको ये चीज भी देंगे कि एक और सीरीज का भी देंगे, जो कि होगी फॉरवर्ड वाली। बट आपका आंसर के हिसाब से अकॉर्डिंग अगर यहाँ पे रिवर्स चल रहा है ना, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आएगा वो रिवर्स वाला आएगा, तो आपको चूज करना है रिवर्स वाला। ये सबसे मस्त थिंग है, आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। जल्दबाजी में क्या करते हैं बच्चे, कंटिन्यूस देख लेते हैं, कंटिन्यू कंटिन्यू चल रहा है, ये ध्यान नहीं रखते कि एक ही बात कंटिन्यू यहाँ चल रहा है फॉरवर्ड में, बट यहाँ रिवर्स में चल रहा है, ठीक है। भले एक एक नंबर छोड़े हैं बीच में, एक एक अल्फाबेट छोड़े हैं, बट रिवर्स में, तो वो चीज कर देते हैं। तो ठीक है, तो ध्यान रखना है आपको, जो होगा रिवर्स में होगा वही आपका ऑप्शन करेक्ट होगा। जस्ट लाइक मैं एग्जाम्पल बता दूं, ए के बाद बी लिया ना, जैसे सी के बाद डी लिया ना, ई के बाद एफ लिया ना, जे के बाद एच लिया है, तो इसी तरह जेड के पहले वाला टर्म यहाँ लेंगे। एक और तरीका, जेड के बाद पहले का टर्म क्या आता है, वाई। ब्लू पेन से लिख देता हूँ, वाई। एक्स के पहले का क्या आता है, डब्ल्यू। वी के पहले का क्या आता है, यू। और टी के पहले का क्या आता है, एस। ठीक है, तो ये हो गई। अब रिवर्स में इनको हम देख लेते हैं कि एक छोड़ के नंबर आ रहे कि नहीं। वाई के पहले एक छोड़ा तो आया डब्ल्यू, डब्ल्यू के वी छोड़ा तो ये आया यू, यू के पहले टी छोड़ा तो आया एस। मतलब ये एक एक छोड़ के बन रहा है ना। बट अगर हम यहाँ से, अगर हमारी ब्रॉड नजर है, थोड़े हम ज्यादा देख पाए और ज्यादा एकदम कैची कर पाए, तो एक चीज ये भी थी कि हम ए के बाद डायरेक्ट इस पे आए, इस पे आए, इस पे आए, फिर इसके बाद डबल एक ये दो छोड़ के यहाँ आए, तो उससे भी ये कंटिन्यूस फॉरवर्ड पैटर्न बन रहा था और यहाँ से रिवर्स पैटर्न बन रहा था, ठीक है। तो या तो आप इन दोनों को देखिए, अब यहाँ पे भी अगर आपके थोड़ी ज्यादा एक्सपांड है, ब्रॉड है, आपकी अच्छी प्रैक्टिस हुई है, तो आप ये चीज भी पकड़ सकते थे, ठीक है। तो आप डायरेक्ट ही एरो एरो बना के आप डायरेक्ट ही नंबर निकाल सकते थे, आपको देखना नहीं पड़ता कि इसमें कितने एक एक छूटे हैं, इसमें कितने छूटे हैं, ठीक है। तो ये चीज भी आपको बहुत ध्यान रख के चलनी होगी, ठीक है। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन देखते हैं, मेरा भी कर देता हूँ। यहाँ देखिए, एम एल के जी एन ओ पी क्यू आई एच जी एफ, ठीक है। अब देखिए एम एल के जे, मतलब एम का है, यहाँ पे एम है, एल है, के जे। अच्छा, ये तो रिवर्स में पैटर्न चल रहा है, इजी था। यहाँ पे देखा तो आपको पता चल गया कि रिवर्स में है, क्योंकि आप क्या पढ़ते, फॉरवर्ड में पढ़ते हैं ना, जे के एल एम एन ओ पी, तो जे के एल एम एन ओ पी, ठीक है, जे के एल एम एन ओ पी। तो यहाँ पे आप ऐसे पढ़ रहे थे, बट आप एम एल के जे ऐसे पढ़ नहीं पाते, तो ये देखेंगे ना तो आपको इजीली दिख जाएगा कि रिवर्स में है, ठीक है। या फिर आपको अगर ऐसा नहीं है, अगर आपको ऐसा नहीं है तो आप इसके अलावा आप अगर यूं भी देखें नजरें, तो आपको समझ में आ जाएगा जेके एल एम क्यू पी ओ एन, है ना। तो अब देखिए एम एल के जे ये जा रहा है रिवर्स में, सॉरी, मतलब एम एल के जे रिवर्स, ठीक है, किसका, जे के एल एम का। अब यहां देखिए एन ओ पी क्यू, एन ओ पी क्यू फॉरवर्ड, एन ओ पी क्यू फॉरवर्ड, तो यहाँ पे डबल रेशो है, तो यहाँ पे एक रिवर्स वाला पैटर्न आएगा। एफ जी एच आई आया ना, किसका रिवर्स, एफ जी एच आई मतलब फॉरवर्ड पैटर्न है, सॉरी यहाँ पे देखना है आपको, फॉरवर्ड पैटर्न है, एफ जी एच आई फॉरवर्ड है, ठीक है। तो यहाँ पे रिवर्स, फॉरवर्ड, फॉरवर्ड, फिर यहाँ पे क्या आएगा, रिवर्स। तो रिवर्स आपको देख लेना है कि रिवर्स ऑप्शन में कौन सा पैटर्न फॉलो हो रहा है, ठीक है। चार तीन फॉरवर्ड दिए होंगे, एक रिवर्स पैटर्न फॉलो दिया होगा, जस्ट लाइक रिवर्स मान लेते हैं हम ई डी सी बी, ठीक है, किसका रिवर्स है, बी सी डी ई का, है ना। तो वो आपका ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो ये चीज आपको ध्यान रख के चलनी है। देखते हैं यहाँ पे हम और भी कुछ क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये वाला देखते हैं, 11th वाला, एफ एल आर एक्स डी जे पी वी ई की क्यू डब्ल्यू, ठीक है। तो आपको सबसे पहले देखना है एफ एल आर एक्स, बहुत मतलब कुछ लिख नहीं रहा है, कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है ना।
नहीं दिख रही है, तो कंटिन्यूटी नहीं दिख रही है, तो आपको क्या करना है, इस पे आ जाना है, ठीक है, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए या फिर कुछ भी चेक करने। तो यहाँ कंटिन्यूटी तो कहीं भी नहीं दिख रही है, मतलब कि एक आध भी कुछ, एक दो दो का डिफरेंस भी नहीं दिख रहा है, कुछ ज़्यादा ही वास्ट डिफरेंस दिख रहा है ना। तो देख लिए, इसमें आइए और नंबर का यूज़ होगा यहाँ। एफ के बाद कहाँ है एफ, ये रहा, क्या छोड़ा है, एफ के बाद आर ना, एफ के बाद आई लिया है, FGH I लिया है, ठीक है, आई नहीं एल है, सॉरी, एफ के बाद एल लिया है। तो देखिए, एक छोड़ा, दो छोड़ा, तीन छोड़ा, चार छोड़ा, पांच छोड़ा, एल, मतलब पांच का डिफरेंस छोड़ के एल लिया है, ठीक है। अब इसके एल के बाद आर देखते हैं, एक एल ले रहा, एक दो तीन चार, पांच का छोड़ा आर आ गया, पांच का आया, आर के बाद भी पांच ही छोड़ा होगा, एस एक दो तीन चार पांच के बाद एक्स आ गया, ठीक है, मतलब यहाँ पे पांच का डिफरेंस, पांच का डिफरेंस, पांच का डिफरेंस है, एक्स आ रहा है, तो यहाँ पे भी वही चीज होगी। डी, एक दो तीन चार पांच का जे आ गया, इसके बाद पांच, एक दो तीन चार पांच, यहाँ से जे सिलेक्ट हो गया, एक दो तीन चार पांच, यहाँ से कौन सा सिलेक्ट हो गया, पी। अब पी के बाद एक दो तीन चार पांच, कौन सा हुआ, वी, मतलब क्या आया, कहाँ से शुरू करा आपने, डी से करा था ना, तो डी जे पी वी है ना यहाँ पे। यहाँ देखिए, ई के बाद पांच, ई सिलेक्ट है, एक दो तीन चार पाँच, जे आ गया, सॉरी पाँच छोड़ के ना, तो के आएगा, के आएगा, एक दो तीन चार पाँच, क्यू आ गया, एक दो तीन चार पाँच, डब्ल्यू आ गया, मतलब ई के क्यू डब्ल्यू, ई के क्यू डब्ल्यू, यही चीज़ है, ठीक है। तो आपको ऑप्शन में देखना है और वो चीज़ पाँच पाँच का डिफरेंस वाला क्वेश्चन को, ऑप्शन को सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। आगे बढ़ते हैं, PNLJ IGEC VTRP। अब देखिए, यहाँ कुछ आसपास नहीं दिख रहा है, हमें MNOP अपन पढ़ते हैं, JKL पढ़ते हैं, तो कुछ आसपास दिख रहा है ना, तो ध्यान रख लिए। आइए इस पे देखते हैं, P का है ये रहा, N का है ये रहा, फिर क्या लिया है LJ, L का है JL ये रहा, J, मतलब रिवर्स में एक एक छोड़ के है, अप साइड जाइए और एक एक छोड़ के देखिए। मैं लिखता हूँ यहाँ पे सीरीज, यहाँ से यहाँ पे देखिए, लिखने की क्या जरूरत है, लिख रखी है। P, एक छोड़ा, एन लिया, मतलब अपने यहाँ पे पी था ना, पी सिलेक्ट था, एक छोड़ेंगे क्या आ रहा है, एन लिया, एक छोड़ा एम, एल लिया, एक छोड़ा जे, जे लिया, तो PNLJ, PNLJ है ना यहाँ पे। इसी तरह इसमें आ जाइए, IGEC, आई ये रहा ना, आई लिखा, एक छोड़ा जी लिया, एफ छोड़ा ई लिया, डी छोड़ा सी लिया, तो IGEC यहाँ पे, तो VTRP, वी लिया, यू छोड़ा टी लिया, एस छोड़ा आर लिया, क्यू छोड़ा पी लिया, तो VTRP। इसी तरह ऑप्शन में देखना है कि इस पैटर्न को फॉलो कैसे कौन चीजें कर रही है, और वो आपको सिलेक्ट कर देनी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, ZYXW, मतलब आप ये तो कुछ आसपास ही दिख रहा है, पहले ही समझ में आ गया कि आसपास दिख रहे हैं। यहाँ पे आ जाइए, सीधे यहाँ देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगा कि क्या डिफरेंस है। जेड क्या लिया, ZYXW, अरे तो रिवर्स में सीरीज है, कंटिन्यूटी है, किसकी कंटिन्यूटी, WXYZ की। इसी तरह ABCD की है, DCBAB, इसी तरह SRQP मतलब PQRS की है, PQRS की क्या है, SRP की। तो ऑप्शन में देख लेना कि रिवर्स में कंटिन्यूटी किसकी आ रही है, वो आपका सिलेक्ट है। ONM, जेड, ONM आसपास दिखते हैं, आ जाइए यहाँ पे, ONM कुछ डिफरेंस नहीं है, मतलब ये भी रिवर्स कंटिन्यूटी किसकी, MNO की, HIJ की ये है, RST की ये है। ऑप्शन में चेक करना है कि वो कंटिन्यूटी वाला है, वो सिलेक्ट कर देना है, आपका राइट आंसर, ठीक है। तो यहाँ हम इस वीडियो को यही खत्म करते हैं, और फर्स्ट चीज जो है, सबसे पहले आपको ये बना लेना है, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी चीज का डिफरेंस है और कितनी चीजें, कितना नंबर्स का डिफरेंस आ रहा है, और कितने कौन चीज अल्टरनेट चल रही है, दो दो के गैप में चल रही है, तीन तीन या पांच पांच के गैप वाला भी क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखा है, ठीक है। और या फिर ये भी चेक करनी है आपको कि ये रेशियो के पहले रिवर्स देखना है, कौन सा पैटर्न है, फॉरवर्ड रिवर्स ये, या फिर फॉरवर्ड रिवर्स, तो ये दोनों रेशियो रिवर्स के, और ये फॉरवर्ड वाला, वो चीज भी मैंने क्वेश्चन में आपको बता दी है। तो आपको ध्यान रख के चलना है कि पैटर्न क्या फॉलो हो रहे हैं, और ये है रेशियो वाले, तो क्या होते हैं कि ये इससे और इससे लिंक्ड होते हैं, तो आपको ध्यान रखना है कि वो चीज यहाँ लिंक्ड हो रही है नहीं हो रही है, ठीक है, मतलब कंटिन्यूटी और रिवर्स ऑर्डर में चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं।
जनरली ऑड एंड ऑड टाइप क्वेश्चन आउट मतलब आते हैं कि ऑड आपको आउट करना है, तो उसमें क्वेश्चन ये आपको मदद करेंगे इस टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि ऑड में क्या होता है, चार ऑप्शन देते हैं, उसमें देखना होता है कि कौन सा ऑड है, तो चार तीन चीजें पैटर्न फॉलो करती हैं और एक नहीं करता, तो उसको ऑड करते हैं। तो पैटर्न आपने देख लिया कैसे कैसे फॉलो होते हैं, तो बस उसमें आपको इजीली ये भी क्वेश्चन ये मतलब ये वीडियो उसमें भी मदद करेगा आपको कि आपको देखना है तो ऑड वाला पैटर्न अगर फॉलो नहीं कर रहा है तो ऑड वाला मतलब चौथा ऑप्शन ऑफ पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा तो चौथा ऑप्शन आउट हो जाएगा, ऑड आउट। ठीक है, एसएससी जे में बहुत पूछे जाते हैं ऑड आउट के क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आर्ट्स वीडियो हो गया था तो बड़ा हो गया, वीडियो ज़्यादा इतना करना नहीं था, बट मेरे को बेसिक से समझाना था आपको कि बेसिक से आप इस चीज़ को समझ लें कि बेसिक से कैसे ये चीज़ स्टार्ट हुई है, इन नंबर से ट्रांसफॉर्मेशन आते गए बहुत सारे एंड तक, तो वो चीज़ आपको बेसिक से बतानी थी, बहुत सिंपली वे में बतानी थी, इसलिए मैंने ये वीडियो थोड़ा लंबा बता दिया और थोड़ा डिस्क्रिप्शन में दे दिया। अदरवाइज ये मैं डायरेक्ट करता, अगर सॉल्व करता डायरेक्ट पैटर्न करता तो आप समझ पाते, बट मालूम है मेरे को बोरिंग हो जाएगा वीडियो क्योंकि बहुत लंबा हो गया है, बट फिर भी मेरा तो फर्ज था बताना कि आपको बेसिक से बता दूं स्टार्टिंग से, भले आप स्किप करके डायरेक्ट क्वेश्चन आगे देख रहे हैं, जो भी कर रहे हैं उससे फर्क नहीं पड़ेगा, अच्छे से आते हैं तो आपको डायरेक्ट क्वेश्चन देखने कैसे सॉल्व होते हैं, तो आप डायरेक्ट स्किप करके भी देख रहे हैं तो कोई बात नहीं। तो ये आपकी चीज़ें फॉलो पैटर्न वाइज पैटर्न हमने बता दिए। ठीक है, तो अगर इसका भी पार्ट सॉल्व भी आपको ला देंगे हम, आप अगर ज़रूर कमेंट कीजिएगा अगर आपको चाहिए हो पार्ट्स और मिसिंग नंबर्स के, आपको पैटर्न वाले जो मैंने वीडियो डाला था उसके, तो उसका भी अगर पार्ट सेकंड चाहिए आपको, पैटर्न वाला, ब्लॉक्स वाला, ट्राइंगल वाला, स्टार्स वाला, जितना था वाई पैटर्न था, एक्स पैटर्न था, तो वो उसका भी अगर देंगे हम मिसिंग टर्म में नंबर सीरीज, ये थी मिसिंग टर्म में अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है, तो देख लीजिएगा, आप कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कीजिएगा अगर पसंद हो तो, अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कीजिएगा और कमेंट जरूर करिएगा डिसलाइक करने के बाद कि हमने क्यों डिसलाइक किया। ठीक है, और जो चैनल से जुड़े हुए हैं वो जुड़े रहिए, ऐसे ही वीडियोस आपके लिए आते रहेंगे, और जो नई अभी फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड यू आर वेलकम हियर। आइए और वीडियो देखिए, एंजॉय कीजिए और पढ़ाई कीजिए। ठीक है, एंड सक्सेसफुल बनिए, बी काम, बी रेगुलर एंड बी सक्सेसफुल, थ्री रूल्स ऑफ टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल। ठीक है, तो यहाँ से विदा देते हैं आपसे, बेस्ट ऑफ लक।